नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है उमंग जिंदगी में। दोस्तों, आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी की एक और लघु कथा लेकर आई हूं जिसका शीर्षक है झांकी। इस कहानी में घर में होने वाली सास बहू की लड़ाई और उसमें पिसने वाले व्यक्ति की आत्मकथा को मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया है और उसका वर्णन किया है। उम्मीद करती हूँ जब आप ये कहानी पूरी सुनेंगे तो आपको ये बेहद पसंद आएगी। अगर कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए जल्दी से कहानी की शुरुआत करते हैं। कई दिनों से घर में कलह मचा हुआ था। माँ अलग मुंह फुलाए हुए बैठी थी, स्त्री अलग। घर की वायु में जैसे विष भरा हुआ था। रात को भोजन नहीं बना। दिन को मैंने स्टोव पर खिचड़ी डाली, पर क्या खाया किसी ने? नहीं। बच्चों को भी आज भूख न थी। छोटी लड़की कभी मेरे पास आकर खड़ी हो जाती, कभी माता के पास, कभी दादी के पास, पर कहीं उसके लिए प्यार की बातें न थी। कोई उसे गोद में ना उठाता था, मानो उसने भी अपराध किया हो। लड़का शाम को स्कूल से आया, किसी ने उसे कुछ खाने को न दिया, ना उससे बोला, ना कुछ पूछा। दोनों बरामदे में मन मारे बैठे हुए थे और शायद सोच रहे थे घर में आज क्यों लोगों के हृदय उनसे इतने फिर गए हैं। भाई बहन दिन में कितनी बार लड़ते हैं, रोना पीटना कई बार हो जाता है, पर ऐसा कभी नहीं होता कि घर में खाना न पके या कोई किसी से बोले नहीं। यह कैसा झगड़ा है कि 24 घंटे गुजर जाने पर भी शांत नहीं होता। यह शायद उनकी समझ में ना आता था। झगड़े की जड़ कुछ न थी। अम्मा ने मेरी बहन के घर तीजा भेजन के लिए जिन सामानों की सूची लिखाई, वह पत्नी जी को घर की स्थिति देखते हुए अधिक मालूम हुई। अम्मा खुद समझदार है, उन्होंने थोड़ी बहुत काट छाट कर दी थी, लेकिन पत्नी जी के विचार से और काट छाट होनी चाहिए थी। 5 साड़ियों की जगह 3 रहे तो क्या बुराई। खिलौने इतने क्या होंगे, इतनी मिठाइयों की क्या जरूरत। उनका कहना था जब रोजगार में कुछ मिलता नहीं, दैनिक कार्यों में खींचतान करनी पड़ती है, दूध घी के बजट में तकलीफ हो गई, तो फिर तीजे में क्यों इतनी उदासीनता की जाए। पहले घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं, यह नहीं कि मस्जिद में तो दिया जला दें और घर अंधेरा पड़ा रहे। इसी बात पर सास बहू में टकरार हो गई। फिर साखें फूट निकली। बात कहां से कहां जा पहुंची। गड़े हुए मुर्दे उखाड़े, अन्योक्ति की बारी आई, व्यंग का दौर शुरू हुआ और मौनालंकार पर समाप्त हो गया। मैं बड़े संकट में था। अगर अम्मा की तरफ से कुछ कहता तो पत्नी जी रोना धोना शुरू कर दी, अपने नसीबों को कोसने लगती। पत्नी की से कहता तो जन मुरीद की उपाधि मिलती, इसलिए बारी बारी से दोनों पक्षों का समर्थन करता जाता। पर स्वार्थवश मेरी सहानुभूति पत्नी के साथ ही थी। खुलकर अम्मा से कुछ ना कह सकता, पर दिल में समझ रहा था कि जाति इन्हीं की है। दुकान का यह हाल है कि कभी कभी बोहनी भी नहीं होती, आसामियों से टका वसूल नहीं होता, तो इन पुरानी लकीरों को पीटकर क्यों अपनी जान संकट में डालें। बार बार इस गृहस्थी के जंजाल पर तबीयत झुंझलाती थी। घर में 3 तो प्राणी हैं और उनमें भी प्रेम भाव नहीं। ऐसी गृहस्थी में तो आग लगा देनी चाहिए। कभी कभी ऐसी सनक सवार हो जाती थी कि सबको छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं। अपने सिर पड़ेगा तब इनको होश आएगा, तब मालूम होगा कि गृहस्थी कैसे चलती है। क्या जानता था कि यह विपत्ति झेलनी पड़ेगी नहीं, विवाह का नाम ही न लेता। तरह तरह के कुत्सित भाव मन में आ रहे थे। कोई बात नहीं, अम्मा मुझे परेशान करना चाहती है, बहू उनके पांव नहीं दबाती, उनके सिर में तेल नहीं डालती, तो इसमें मेरा क्या दोष। मैंने उसे मना तो नहीं कर दिया। मुझे तो सच्चा आनंद होगा यदि सास बहू में इतना प्रेम हो जाए, लेकिन यह मेरे बस की बात न थी कि दोनों में प्रेम डाल दूं। अगर अम्मा ने अपनी सास की साड़ी धोई है, उनके पांव दबाए हैं, उनकी घुड़कियां खाई हैं, तो आज वह पुराना हिसाब बहू से क्यों चुकाना चाहती हैं। उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि अब समय बदल गया है। बहुएं अब भव यश सास की गुलामी नहीं करती। प्रेम से चाहे उनके सिर के बाल नोच लो, लेकिन जो रोब दिखाकर उन पर शासन करना चाहो तो वह दिन लद गए। सारे शहर में जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा था। मेरे घर में संग्राम छिड़ा हुआ था। संध्या हो गई थी पर घर अंधेरा पड़ा था। मनहूसियत छाई हुई थी। मुझे अपनी पत्नी पर क्रोध आया,
लड़ती हो लड़ो, लेकिन घर में अंधेरा क्यों रखा? जाकर कहा क्या आज घर में चिराग न जलेंगे? पत्नी ने मुंह फुलाकर कहा जला क्यों नहीं लेते, तुम्हारे हाथ नहीं है? मेरी देह में आग लग गई। बोला तो क्या जब तुम्हारे चरण नहीं आए थे तब घर में चिराग ना जलते थे? अम्मा ने आग को हवा दी। नहीं, तब सब लोग अंधेरे में ही पड़े रहते थे। पत्नी जी को अम्मा की इस टिप्पणी ने जामे कि बाहर कर दिया। बोली जलाते होंगे मिट्टी की कुप्पी, लालटेन तो मैंने नहीं देखी। मुझे इस घर में आए 10 साल हो गए। मैंने डांटा अच्छा चुप रहो, बहुत बढ़ो नहीं। ओहो, तुम तो ऐसा डांट रहे हो जैसे मुझे मोल लाए हो। मैं कहता हूँ चुप रहो। क्यों चुप रहूं? अगर एक कहोगे तो 2 सुनोगे। इसी का नाम पतिव्रत है। जैसे मुंह होता है वैसे ही बीड़ी मिलते हैं। मैं परास्त होकर बाहर चला आया और अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ उस मनहूस घड़ी को कोसने लगा जब इस कुलच्छनी से मेरा विवाह हुआ था। इस अंधकार में भी 10 साल का जीवन सिनेमा चित्रों की भांति मेरे नेत्रों के सामने दौड़ गया। उसमें कहीं प्रकाश की झलक न थी, कहीं स्नेह की मृदुता न थी। सहसा मेरे मित्र पंडित जयदेव जी ने द्वार पर पुकारा, अरे आज ये अंधेरा क्यों रखा है जी? कुछ सूझता ही नहीं, कहाँ हो? मैंने कोई जवाब न दिया। सोचा यह आज कहाँ से आकर सिर पर सवार हो गए। जयदेव ने फिर पुकारा, अरे कहाँ हो भाई, बोलते क्यों नहीं? कोई घर में है या नहीं? कहीं से कोई जवाब न मिला। जयदेव ने द्वार को इतनी जोर से झंझोड़ा कि मुझे भय हुआ कि कहीं दरवाजा चौखट बाजू समेत गिर न पड़े। फिर भी मैं नहीं बोला। उनका आना खल रहा था। जयदेव चले गए। मैंने आराम की सांस ली। बारे शैतान टला, नहीं घंटों सिर खाता। मगर 5 ही मिनट में फिर किसी के पैरों की आहट मिली और अब की टार्च के तीव्र प्रकाश से मेरा सारा कमरा भर उठा। जयदेव ने मुझे बैठे देखकर कतूहल से पूछा, तुम कहाँ गए थे जी? घंटों चीखा, किसी ने कोई जवाब तक न दिया। यह आज क्या मामला है? चिराग क्यों नहीं जले? मैंने बहाना किया, ना जाने मेरे सिर में दर्द था। दुकान से आकर लेटे तो नींद आ गई और सोए तो घोड़ा बेचकर मुर्दों को से शर्त लगाकर। हाँ यार, नींद आ गई, मगर घर में चिराग तो जलाना चाहिए था। उसका रिट्रेचमेंट कर दिया। आज घर में लोग व्रत से हैं, हाथ ना खाली होगा। खैर चलो कहीं झांकी देखने चलते हैं। सेठ घरेमल के मंदिर में ऐसी झांकी बनी है कि देखते ही बनता। ऐसे ऐसे शीशे और बिजली के सामान सजाए हैं कि आंखें झपक उठती हैं। सिंहासन के ठीक सामने ऐसा फव्वारा लगाया है कि उसमें से गुलाब जल की फुहारें निकलती हैं। मेरा तो चलो चोला मस्त हो गया। सीधे तुम्हारे पास दौड़ा चला आ रहा हूं। बहुत झांकियां देखी होगी तुमने, लेकिन यह और ही चीज है। आलम फटा पड़ता है। सुनते हैं दिल्ली से कई चतुर कारीगर आए हैं, उसी की यह करामत है। मैंने उदासीन भाव से कहा, मेरी तो जाने की इच्छा नहीं भाई, सिर में जोर से दर्द है। तब तो जरूर चलो, दर्द भाग जाएगा, ना भागे तो कहना। तुम तो यार बहुत दिक करते हो। इतनी मारे चुपचाप पड़ा था कि किसी तरह यह बला टले, लेकिन तुम सिर पर सवार हो गए। कह दिया मैं ना जाऊंगा, और मैंने कह दिया मैं जरूर ले जाऊंगा। मुझ पर विजय पाने का मेरे मित्र को बहुत आसान नुस्खा याद है। यो हाथी पाई धींगा मुस्ती धौल धैंप किसी से पीछे रहने वाला नहीं। लेकिन किसी ने मुझे गुदगुदाया और मैं परास्त हो गया। फिर मेरी कुछ नहीं चलती। मैं हाथ जोड़ने लगता हूँ, घिघियाने लगता हूँ और कभी कभी रोने भी लगता हूँ। जयदेव ने वही नुस्खा आजमाया और उसकी जीत हो गई। संधि की वही शर्त ठहरी। मैं चुपके से झांकनी देखने चला गया। सेठ घुरेलाल उन आदमियों में है जिनका प्रातः को नाम ले लो तो दिन भर भोजन न मिले। उनके मक्खी चूस पने की सैकड़ों ही दंत कथाएं नगर में प्रचलित हैं। कहते हैं एक बार मारवाड़ का एक भिखारी उनके द्वार पर डट गया, भिक्षा लेकर ही जाऊंगा। सेठ जी भी अड़ गए कि भिक्षा ना दूंगा चाहे कुछ हो जाए। मारवाड़ी उन्हीं के देश का था। कुछ देर तक तो उनने पूर्वज का बखान करा, फिर उसकी निंदा करने लगा। अंत में द्वार पर लेटा रहा। सेठ जी ने रत्ती भर परवाह न की। भिक्षुक भी अपनी धुन का पक्का था। सारा दिन द्वार पर बेदाना बेपानी का पड़ा रहा और अंत में वहीं मर गया। तब सेठ जी पसीजे और उसकी क्रिया इतनी धूमधाम से की कि बहुत कम किसी ने की होगी। भिक्षुक का सत्याग्रह सेठ जी के लिए वरदान हो गया। उनके अंतःकरण में भक्ति का जैसे स्रोत खुल गया। अपनी सारी संपत्ति धर्मार्थ अर्पण कर दी। हम लोग ठाकुरद्वारे में पहुंचे तो दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी। कंधे से कंधा छिलता
आने और जाने के मार्ग अलग थे, फिर भी हमें आधे घंटे के बाद भीतर जाने का अवसर मिला। जयदेव सजावट देख देख कर लोटपोट हुए जाते, पर मुझे ऐसा मालूम होता था कि इस बनावट और सजावट में के मेले में कृष्ण की आत्मा कहीं खो गई है। उनकी वह रत्न जटिल बिजली से जगमगाती मूर्ति देखकर मेरे मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। इस रूप में भी प्रेम का निवास हो सकता है। मैंने तो रत्नों में दर्प और अहंकार ही भरा देखा है। मुझे उस व्यक्ति की यही याद न आ रही कि यह एक करोड़पति सेठ का मंदिर है और धनी मनुष्य धन में लौटने वाले ईश्वर की ही कल्पना कर सकता है। धनी ईश्वर में ही उसकी श्रद्धा हो सकती है। जिसके पास धन नहीं, वह उसकी दया का पात्र हो सकता है, श्रद्धा का कदापि नहीं। मंदिर में जयदेव को सभी जानते, उन्हें तो सभी जगह सभी जानते। मंदिर के आंगन में संगीत मंडली बैठी हुई थी। केलकर जी अपने गंधर्व विद्यालय के शिष्यों के साथ तंबूरा लिए बैठे। पखावत, सितार, सरोद, वीणा और जाने कौन कौन से वाजे जिनके नाम में मैं नहीं जानता, उनके शिष्यों के पास थे। कोई गीत बजाने की तैयारी हो रही थी। जयदेव को देखते ही केलकर जी ने पुकारा। मैं भी तुफैल में जा बैठा। एक क्षण में गीत शुरू हुआ, समा बंध गया। जहाँ इतना शोरगुल था कि तोप की आवाज भी न सुनाई देती, वहां जैसे माधुर्य के उस प्रभाव ने सब किसी को अपने में डुबा लिया। जो जहां था वही मंत्रमुग्ध सा खड़ा। मेरी कल्पना कभी इतनी सचित्र और सजीव न थी। मेरे सामने न वह बिजली की चकाचौंध थी, न वह रत्नों की जगमगाहट, न वह भौतिक विभूतियों का समारोह। मेरे सामने वही यमुना का तट था, गुलमलताओं का घूंघट मुंह पर डाले हुए। वही मोहनी गौएं थी, वही गोपियों की जल क्रीड़ा, वही बंसी की मधुर ध्वनि, वही शीतल चांदनी और वही प्यारा नंद किशोर, जिसकी मुख छवि में प्रेम और वात्सल्य की ज्योति थी, जिसके दर्शनों से ही हृदय निर्मल हो जाते थे। मैं इसी आनंद विस्मृति की दशा में था कि कंसर्ट बंद हो गया और आचार्य केलकर के एक किशोर शिष्य ने ध्रुपद आलापना शुरू किया। कलाकारों की आदत है कि शब्दों को कुछ इस तरह तोड़ मरोड़ देते हैं कि अधिकांश सुनने वाले की समझ में नहीं आता कि क्या गा रहे हैं। इस गीत का एक शब्द भी मेरी समझ में न आया, लेकिन कंठ स्वर में कुछ ऐसा मादकता भरा लालित्य था कि प्रत्येक स्वर मुझे रोमांचित कर देता। कंठ स्वर में इतनी जादू भरी शक्ति, उसका मुझे आज तक कुछ अनुभव न हुआ। मन में एक नए संसार की सृष्टि होने लगी, जहां आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, त्याग ही त्याग। ऐसा जान पड़ा दुख केवल चित्त की एक वृत्ति है, सत्य है। केवल आनंद ही सत्य है। एक स्वच्छ करुणा भरी कोमलता जैसे मन को मसोसने लगी। ऐसी भावना मन में उठी कि यहाँ जितने सज्जन बैठे हुए हैं सब मेरे अपने हैं, अभिन्न हैं। फिर अतीत के गर्भ से मेरे भाई की स्मृति मूर्ति निकल आई। मेरा छोटा भाई बहुत दिन हुए मुझसे लड़कर घर की जमा जथा लेकर रंगून भाग गया था और वहीं उसका देहांत हो गया। उसके पाश्विक व्यवहारों को याद करके मैं उन्मत्त हो उठता। उसे जीता पा जाता तो शायद उसका खून पी जाता, पर इस समय स्मृति मूर्ति को देखकर मेरा मन जैसे मुखरित हो उठा। उसे आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो गया। उसने मेरे साथ, मेरी स्त्री के साथ, माता के साथ, मेरे बच्चे के साथ जो जो कटु, नीच और घृणास्पद व्यवहार किए थे, वह सब मुझे भूल गए। मन में केवल यही भावना थी कि मेरा भैया कितना दुखी है। मुझे इस भाई के प्रति कभी इतनी ममता न हुई थी। फिर तो मन की वह दशा हो गई जिसे विहलता कह सकते हैं। शत्रु भाव जैसे मन में मिट गया था। जिन जिन प्राणियों से मेरा बैर भाव था, जिनसे गाली गलौज, मारपीट, मुकदमाबाजी सब कुछ हो चुकी थी, वह सभी जैसे मेरे गले से लिपट लिपट कर हंस रहे थे। फिर विद्या पत्नी की मूर्ति मेरे सामने आ खड़ी हुई। वह मूर्ति जिसे 10 साल पहले मैंने देखा था। उन आंखों में वही विकल कंपन था, वही संदिग्ध विश्वास, कपोलों पर वही लज्जा लालिमा, जैसे प्रेम सरोवर से निकला हुआ कोई कमल पुष्प हो। वही अनुराग, वही आवेश, वही याचना भरी उत्सुकता जिसमें मैंने उस न भूलने वाली रात को उसका स्वागत किया था, एक बार फिर मेरे हृदय में जाग उठी।
मधुर स्मृतियों का जैसे स्रोत सा खुल गया। जी ऐसा तड़पा कि इसी समय जाकर विद्या के चरणों पर सिर रगड़कर रोऊं और रोते रोते बेसुध हो जाऊं। मेरी आंखें सजल हो गई। मेरे मुंह से जो कटु शब्द निकले थे वह सब जैसे मेरे हृदय में गड़ने लगे। इसी दशा में जैसे ममतामयी माता ने आकर मुझे गोद में उठा लिया। बालपन में जिस वात्सल्य का आनंद उठाने की मुझ में शक्ति न थी, वह आनंद आज मैंने उठाया। गाना बंद हो गया। सब लोग उठ उठकर जाने लगे। मैं कल्पना सागर में ही डूबा रहा। सहसा जयदेव ने पुकारा, चलते हो या बैठे ही रहोगे? उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह लघु कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। मिलती हूँ इसी तरह अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।